जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द एजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश फर्स्ट वन। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं फिफ्थ लेसन है द स्नैक एंड द मिरर उसको। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या तुम अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हो? वट डू यू थिंक अबाउट सच टाइम्स? क्या सोचते हो तुम ऐसे समय में जब अपने आप को देखते हो तो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या कभी आपने देखा है एक डॉग को, एक कैट को या किसी चिड़िया को जो अपने आप को मिरर में देख रहा हो? वट डू यू थिंक इट सीज? क्या तुम सोचते हो कि इट माने चिड़िया जो होती है या फिर जो बर्ड या फिर जो डॉग होते हैं क्या देखते हैं आखिर उसमें अगर देखते हैं तो? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी एंड अबाउट अ डॉक्टर। अब हम इस हंसी वाली कहानी को पढ़ेंगे जो एक डॉक्टर के बारे में है, स्नेक के बारे में है एंड अ मिरर के बारे में। यानी तीन कैरेक्टर इसमें अलग अलग दिखाए गए हैं, एक स्नेक है, मिरर है और एक डॉक्टर है। अब देखो कहानी कैसे स्टार्ट होती है। राइटर और कुछ लोग एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास बैठे होते हैं और बात करते होते हैं, तो उसी में आपस में ये लोग बात करते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है, हैज द स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? क्या कभी एक सांप ने कॉइल किया है अपने आप को, बांधा है अपने आप को आपके किसी भी पार्ट पे बॉडी के? कह रहा है डॉक्टर कि क्या कभी किसी सांप ने अपने आप को लपेटा है आपके किसी बॉडी के पार्ट पे? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एकदम काला नाग, क्या कभी काला नाग ने ऐसा किया है? ऑल ऑफ अस फील साइलेंट। जब डॉक्टर ने पूछा तो राइटर और राइटर के साथ उसके जो फ्रेंड्स थे सब के सब साइलेंट हो गए बिल्कुल। कह रहा है कि द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहां से आया, किसने पूछा? एक होम्योपैथी डॉक्टर ने पूछा। द टॉपिक कैन अप, ये टॉपिक तब ऊपर आया व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे? स्नेक के बारे में बात कर रहे थे, तभी ये क्वेश्चन होम्योपैथी डॉक्टर ने पूछा। कह रहा है कि वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल माय स्टोरी। कह रहा है कि हम बड़े इंटेंट तरीके से, बड़े ध्यान से उस कहानी को सुनते गए जैसे जैसे डॉक्टर अपनी कहानी को सुनाता गया। अब कहानी डॉक्टर स्टार्ट कर रहा है, बता रहा है कि क्या हुआ था। कह रहा है कि इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहा था, गर्मी की रात थी। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैं रेस्टोरेंट में अपना खाना खा लिया था और लौट रहा था, यानी लौट आया था अपने रूम पे। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने दरवाजे को खोला मैंने एक आवाज को सुना ऊपर में। दरवाजे को खोलते समय मैंने ऊपर एक आवाज को सुना। द साउंड वॉज फैमिलियर, और जो साउंड थी ना वो फैमिलियर वन थी, परिचित थी। कहने का मतलब क्या है, एक साउंड जब आप अपने घर में आज सुनते हो तो स्ट्रेंज होती है, कल फिर उसी को सुनोगे तो फैमिलियर हो जाती है, परिचित हो जाती है। यानी जो साउंड में पहले से सुनता आ रहा था वो मैंने फिर से सुना। वन कुड सी दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता था कि कौन थे, चूहे होंगे जो दौड़ रहे थे। मैंने सारे रूम को शेयर किया, मतलब मैं सारे रूम में एक बार घूम लिया। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैं अपने बॉक्स में से माचिस की तीलियों को निकाला और जलाया अपने केरोसिन लैंप को जो हमारे टेबल पे रखी हुई थी। मिट्टी के तेल के दिए को मैंने जला लिया जो हमारे टेबल पे रखी हुई थी। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। घर में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, बिजली नहीं थी, और वो एक छोटा सा रेंटेड रूम था, मतलब मैंने किराए पे ले रखा था। आई हैड जस्ट सेट अप माई मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। कह रहा है मैंने हाल में ही सेटअप किया था अपने मेडिकल प्रैक्टिस को, यानी अपने डिस्पेंसरी को खोला था, और मेरी जो अर्निंग थी ना वो बहुत कम थी। मीगर माने बहुत ज्यादा कम थी। जब कोई स्टार्टिंग में बिजनेस करेगा या फिर कोई भी डिस्पेंसरी वगैरह खोलेगा तो स्टार्टिंग में उसकी जो इनकम होती है वो कम ही तो होती है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने ब्लैक कोट को उतार दिया। मैं जब रूम में आया तो मैं अपने ब्लैक कोट को उतार दिया और व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट। कह रहा है कि मैंने अपने व्हाइट शर्ट को भी उतार दिया और जो नॉट सो व्हाइट वेस्ट, बहुत सफेद मेरी बनियान नहीं थी, मतलब थोड़ी गंदी थी, वो सफेद बनियान जो थी, एंड हंग देम अप, और उनको मैं टांग दिया ऊपर। कह रहा है मैंने इस कपड़े को निकाल के टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, दोनों विंडो खोल दिया अपने रूम में। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये एक आउटर रूम था जिसका एक दीवार फेस करता था आंगन को, मतलब एक दीवार से सटे सटे आंगन था। एक ऐसा रूम था, आउटर रूम था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग डबल्स। कह रहा है कि इसका जो छत था ना वो देखो इस तरह का, जो खपड़ेले का पहले बनता था उस तरह का टाइल्ड छत था। आज हम उस खपड़ेले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए तो टाइल्स कहते हैं, टाइल कहते हैं। वही कह रहा है कि टाइल्ड रूफ था और जिसमें लंबी लंबी सपोर्टिंग गैबल्स लगी हुई थी, बल्लियां लगी हुई थी, डंडे ऊपर लगे हुए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो सारा का सारा छत और बल्लियां गैबल्स एक बीम पे रुके हुए थे, यानी बीम पे रुके हुए थे ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर। उन वॉल्स के ऊपर गैबल्स लगाए गए थे और वॉल्स के ऊपर ही बल्लियां लगी हुई थी जिस पर वो छत टिका हुआ था। जैसे आपने खपड़ेले के अंदर का स्ट्रक्चर देखा होगा
देयर वॉज नो सीलिंग, जिसमें सीलिंग नहीं थी। सीलिंग कहने का मतलब आज जो हम घर बनाते हैं वो फ्लैट उसको ढालते हैं तो नीचे सीलिंग दिखाई देती है, ऊपर रूफ होता है। लेकिन इसमें क्या ही होता है, इसमें सीलिंग किसी काम की नहीं होती है, ऐसी स्लोप बनाई जाती है, तेरा इसमें सीलिंग विलिंग नहीं था। देयर वॉज अ देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। कह रहा है कि वहां पर ना रेगुलर ट्रैफिक होता था चूहों का, फ्रॉम द बीम, बीम से लेकर के इधर उधर। रेगुलर ट्रैफिक चूहों का होता था टू एंड फ्रॉम द बीम, इधर उधर बीम से लेकर के सारी जगह पर बार बार चूहे दौड़ते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज, मैंने अपने बेड को लगाया एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और इसे खींच दिया कहां तक, किसके पास तक, वॉल तक। मतलब अपने बिस्तर को मैंने फैला करके दीवार तक पूरा खींच दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, लेट तो गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं बाहर गया, वरांडा में चला गया थोड़ा सा हवा लेने के लिए क्योंकि गर्मी थी। बट द विंड गॉड सिम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि जो हवा के देवता हैं उन्होंने छुट्टी ले रखा है। मतलब जो हवा के देवता हैं वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे, कहने का मतलब हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सिट डाउन ऑन द चेयर, दोबारा मैं रूम में गया और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैं अपने बॉक्स को खोला जो हमारे टेबल के नीचे थी। एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक बुक निकाला जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। देखो मैट्रिया मेडिका आज भी बुक चलती है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर वगैरह पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हो। इस किताब को निकाला। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, मैंने उस किताब को खोला अपने टेबल पर जहां पर एक लैंप था और उसके बगल में ही, उसके पास में ही क्या था, एक बड़ा सा मिरर था, शीशा था। वहां पर एक स्मॉल कॉम्ब थी जो वहां पर रखी हुई थी मिरर के बगल में, एक छोटी सी कंघी भी रखी हुई थी मिरर के बगल में। कह रहा है कि वन फील्स टैम्प्ड, कह रहा है ना कि कोई भी आदमी टेम्प्टेड हो सकता है, थोड़ा लालच कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके घर में फोन रखा हुआ है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बट है अगर, तो आप बार बार उत्सुकता आपके अंदर जागेगी, थोड़ा सा उसको चला लें, थोड़ा सा उसको देख लें, अंदर से एक लालच जागेगी उसको। ये बड़ी लालच नहीं है, उसको यूज करने की लालच थोड़ा सा। कह रहा है कि कोई भी आदमी ना, कोई भी आदमी थोड़ा सा टेम्पटेड हो सकता है, यानी लालच उसको आ सकती है टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, जब कोई शीशा पास में रखा हो तो कोई आदमी सोच सकता है कि मुझे थोड़ा देख लेना चाहिए। आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। कह रहा है कि उन दिनों पहले तो मैं शीशा में दिखा और उन दिनों मैं ब्यूटी का, ग्रेट ब्यूटी का एडमायर करता था, प्रशंसक था, यानी सुंदरता का प्रशंसक था, यानी सुंदरता को पसंद करता था। और कह रहा है कि एंड आई बिलीव, और मैं विश्वास करता था अपने आप को बनाने में जो कैसा दिखता हो, हैंडसम, यानी मैं जानता था, मैं ये मानता था कि मैं अपने आप को हैंडसम बना के रहूं, इसलिए मैं विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं अनमैरिड था और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने महसूस किया कि मैंने अपने आप को, अपनी प्रेजेंस को फील करवाया। कहने का मतलब क्या है, मैंने महसूस ये बात किया, मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप का प्रेजेंस, अपने आप को फील करवाऊं। आपके अंदर कोई क्वालिटी होती है तो आप हमेशा एक अलग ही अपना अंदाज रखते हो, अपने आप को ही कहते हो अरे मैं डॉक्टर हूं, मैं ये काम कर लूंगा, मेरे लिए आसान है, मैं किसी से मिल लूंगा। अपनी प्रेजेंस को आप फील करते हो बार बार, वही मैंने अपने प्रेजेंस को, अपने आप को फील कराया। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रन इट थ्रू माई हेयर, मैंने कंघी को उठाया और अपने बालों में इसको दौड़ाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और एडजस्ट किया अलग अलग करके बालों को जो आपस में चिपके हुए थे, सो दैट इट, ताकि बाल जो है लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, सीधा सीधा और साफ सुथरा दिखाई दे सके, सुंदर दिखाई दे सके, इसलिए मैंने कंघी को दौड़ाया बाल में। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से मैंने ऊपर से आवाज सुन लिया। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, अब मैं एक क्लोज लुक लिया, पास से मिरर में अपने आप को, फेस को देखा। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने जब अपने आप को देखा तो मैंने एक डिसीजन बनाया, मैंने एक डिसीजन लिया, इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्या लिया मैंने डिसीजन, कह रहे हैं कि आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, मैं डेली शेव करूंगा, दाढ़ी बनाऊंगा और उगा लूंगा, मतलब बना लूंगा एक पतली सी मूछ, जिससे मैं ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर, अब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर मैं एक बैचलर था, कुंवारा था, और क्या था, मैं एक डॉक्टर था। देखो यहाँ पे बार बार जब ये संबोधन का चिन्ह लगा है, मतलब समझ लो ये हाइपरबोल में कह रहे हैं, हिपोक्रेसी में कह रहे हैं, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक बैचलर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं फिर से मिरर में देखा और मुस्कुराया। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जो ये स्माइल थी ना ये बड़ी खतरनाक थी, अट्रैक्टिव थी, जो मैं दिया। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, इस बार मैंने धरती को हिला देने वाला एक
डिसीजन लिया। धरती को हिला देने वाला डिसीजन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा डिसीजन में लिया। देखो यहाँ पर हाइपरबोल है, तो मैं इस बार अर्थ सेकिंग डिसीजन क्या लिया, क्या सोचा मैं इस बार कि मैं क्या करूंगा। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस डॉट द डॉट। ये वाली जो अट्रैक्टिव स्माइल है ना, वो मैं हमेशा अपने फेस पे रखूंगा, ये मैंने सोचा। टू लुक मोर हैंडसम, हमेशा ज्यादा सुंदर दिखाई देने के लिए, हैंडसम दिखाई देने के लिए मैं हमेशा ये स्माइल अपने चेहरे पे रखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। कुल मिला जुला करके बात तो यही थी कि मैं एक डॉक्टर था और एक मैं बैचलर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, ये साउंड फिर से ऊपर से आया। ये तीसरी बार मैंने इस साउंड को फिर ऊपर से सुना। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं उठा और कुछ कदम टहला इधर उधर रूम में। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब एक और प्यारा सा थॉट मुझे पकड़ लिया। एक और विचार मेरे दिमाग में आया कि आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। एक और विचार आया कि मैं शादी करूंगा। अब ये विचार इनके दिमाग में आया, लेकिन कुछ और भी इन्होंने सोचा। कहा कि आई वुड गेट मैरिड टू अ वीमेन डॉक्टर हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैंने सोचा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, जो एक ऐसी औरत जो एक डॉक्टर हो, वीमेन डॉक्टर हो, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, प्लेंटी माने एनफ, बहुत ज्यादा पैसा हो और एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, ऐसी लड़की से शादी करूंगा। सी हैड टू बी फैट, और उसे मोटा भी होना चाहिए, मतलब मोटी औरत से शादी करूंगा। फॉर अ वैलिड रीजन, एक बहुत अच्छी कारण से, एक अच्छी सोच से मैंने सोचा कि मेरी पत्नी जो है वो मोटी होनी चाहिए। क्या आखिर क्यों मैंने ऐसा सोचा कि मेरी पत्नी मोटी होनी चाहिए? इनका दिमाग देखो कहां जा रहा है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कुछ मूर्खतापूर्ण, सिली माने मूर्खतापूर्ण मिस्टेक कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दौड़ाने की जरूरत पड़े, मतलब मेरी पत्नी दौड़ाना चाहे, तो सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे नहीं दौड़ पाए, एंड कैच मी, मुझे नहीं पकड़ पाए। यानी वो जब मोटी रहेगी तो वो दौड़ के मुझे पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे मोटा होना चाहिए और उसके पास पैसा होना चाहिए, अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा। विद सच थॉट्स इन माय माइंड आई रिज्यूम्ड माय सीट। इन्हीं सब थॉट्स को, इन्हीं सब विचारों के साथ मैं वहीं बैठा रहा, मतलब मैं बैठा रहा जहां पर था वहीं पे। इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस चेयर पे बैठा हुआ था, उस टेबल के सामने। कह रहा है देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड, अचानक से एक आया, क्या आया? एक डल माने भद्दा, थर्ड माने धम का आवाज आया। एज इफ अ रबर ट्यूब, जैसे मानो कि एक रबर का ट्यूब, रबर का पाइप हैड फॉलन टू द, गिर गया हो। कह रहा है कि ऐसा मानो ना कि एक ऐसा साउंड आया और ऐसी फीलिंग आई जैसे एक रबर का पाइप कहाँ गिर गया हो? ग्राउंड पे गिरा हो, यानी धम से एक रबर का पाइप ग्राउंड पे गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कह रहा है कि निश्चित रूप से ना कोई चिंता करने की बात नहीं थी, मैंने सोचा कोई सामान गिरा होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक, मैंने यही सोचा और मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि आखिर है क्या। नो सुनर हैड आई टर्न्ड, अभी मैं मुड़ा भी नहीं था, देन अ फैट स्नैक रिजल्ट ओवर, कह रहा है कि तभी एक मोटा सा सांप ऐसे सरसराते हुए, अपने आप को लपेटते हुए, द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, पीछे से, चेयर के पीछे से अचानक से मेरे शोल्डर पे धम से गिर गया, यानी एक सांप मेरे ऊपर गिर गया अपने आप को लपेटते हुए। द स्नैक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमिल्टेनियस, स्नैक का गिरना यानी सांप का गिरना और मेरा मुड़ना एक ही समय पे हुआ। सिमिल्टेनियस का मतलब होता है ठीक समय पे। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कोई बात बोलते हो ना और सामने वाला तुरंत उसी क्षण पे कोई बात बोल देता है, आपकी उसकी बात टकरा जाती है, उसी बोलते हैं सिमिल्टेनियस वे में हम बात कर रहे थे। तो यानी एक ही समय पर दोनों काम हुआ। कह रहा है आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट, न तो मैं कूद पाया, न तो मैं कांप रहा था और न तो मैं चिल्ला रहा था। There was no time to do any such things, ऐसा करने का मेरे पास टाइम नहीं था। The snake slithered along my shoulder, सरकते हुए मेरे शोल्डर से वो सांप, and coiled around my left arm above the elbow, उसने बांध दिया मेरे लेफ्ट आर्म को कोहनी के ऊपर, एल्बो के ऊपर। The hood was spread out, उसका जो फन था वो फैला हुआ था, and its head was hardly 3 or 4 inches from my face, और इसका जो मुंह था, इसका जो हेड था, सर था यानी हुड था, यानी जो इसका फन था वो 3 से 4 इंच दूर था मेरे फेस से, ऐसे वो बांधा हुआ था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सेड दे आर होल्डिंग माई ब्रीथ, ये कहना सही नहीं होगा, ये कहना गलत होगा कि लगभग लगभग मैं अपने सांस को होल्ड करके और बैठा रहा वहां पर।
ये कहना गलत होगा कि मैं अपनी सांस को होल्ड करके बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में बदल गया था। कह रहा है कि इतना ही नहीं था कि मैं अपने सांस को रोक कर केवल बैठा था वहां पे, ये कहना तो गलत होगा। इससे भी ऊपर बात करो तो मैं पत्थर का बन गया था, मतलब मैं स्टन हो गया था, मैं हिल नहीं रहा था। माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मैं पत्थर का भले बन गया था लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था, बहुत एक्टिव था। कह रहा है कि द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, जो दरवाजा था ना वो अभी भी खुला हुआ था डार्कनेस में, मतलब वहां पर अंधकार दिखाई दे रहा था, दरवाजा तो भी खुला ही था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरा रूम भरा हुआ था, किससे? डार्कनेस की वजह से। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, उस लैंप की लाइट में, जो लैंप जल रहा था उसकी लाइट में मैं वहां पर बैठा रहा एक स्टोन की तरह, एक स्टोन इमेज की तरह जो हिल नहीं रहा था लेकिन उसमें मांस था, फ्लेश था। कहने का मतलब मेरे शरीर में मांस बेशक था लेकिन न तो मैं हिल रहा था, न डुल रहा था, न कुछ बोल पा रहा था, मैं पत्थर का बन के बैठा था लेकिन फिर भी मेरे शरीर में मांस था। कहने का मतलब मैं एक ऐसा आदमी था जो जिंदा लाश बन के बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, कह रहा है कि मैंने तुरंत महसूस किया, याद किया, ग्रेट प्रेजेंस मतलब अपने दिल में लाया, उनके प्रेजेंस को अपने दिल में लाया जो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को बनाने वाले हैं। यानी भगवान को मैंने याद किया, महसूस किया। एंड दिस यूनिवर्स, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, इस संसार को बनाया है, उसको मैंने याद किया। कह रहा है कि गॉड वॉज देयर, भगवान तो वहां पर थे, यानी मेरे दिल में थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट डॉट डॉट डॉट, ऐसा मानो ना कि मैं उनसे कुछ कह रहा था लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे, मेरी बात को सुनना नहीं चाहते थे। ऐसा लग रहा था, मतलब मैं भगवान भगवान रट रहा था लेकिन सांप अभी भी मेरे सामने था। ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड गॉड, कह रहा है कि मैंने कल्पना करने का प्रयास किया, मैं ट्राई किया कि मैं कल्पना करूं लिखने का ब्राइट लेटर में, कहां पर? अपने हर्ट की एक छोटी सी पार्ट में। और क्या लिखा मैंने वहां पर? ओ गॉड। कहने का मतलब क्या है कि मैं मुंह से तो बोल नहीं रहा था लेकिन अपनी हर्ट में भगवान को याद करके और ओ गॉड लिखा, यानी बोला, अपनी हर्ट से मैंने चिल्लाया, अंदर अंदर आवाज लगाया कि भगवान कुछ करो, मेरी सहायता करो, ऐसा मैंने अपनी हर्ट में लिखा। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कुछ दर्द हो रहा था मेरे लेफ्ट आर्म में, बाहों में दर्द हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, ऐसे लग रहा था ना कि एक मोटा सा लीडन रॉड है, कोई मेटलिक रॉड है जो बांधा हुआ है मेरे बाहों को। कह रहा है नहीं नहीं इतना ही नहीं, और रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, ऐसा लग रहा था कि ऐसा रॉड है जो मोल्टेन फायर है, मतलब कहने का मतलब गले हुए लोहे से, यानी गला हुआ जो लोहा जितना गर्म होता है उतना गर्म और उतना ही टफ लग रहा था जब उसने मेरे बाहों को बांध रखा था तब। और ऐसा रॉड वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो धीरे धीरे लेकिन बड़े पावरफुल तरीके से क्रश कर रहा था मेरे आर्म को, मेरी बाहों को तोड़ रहा था, तोड़ने का मतलब कि उसको कस करके ऐंठ रहा था। एक ऐसा रॉड के जैसा लग रहा था जो मोल्टेन फायर से बना हो, आग से बना हो, और धीरे धीरे लेकिन बड़े पावरफुल तरीके से मेरे हाथ को क्रश कर रहा था, वो उसकी शक्तियों को खत्म कर रहा था। कह रहा है द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ शुरू हो गया है ड्रेन होना, खत्म होना, उससे निकलना, ऑल ऑफ स्ट्रेंथ, पूरी पूरी शक्तियां। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ की पूरी शक्ति ड्रेन आउट हो रही है, निकल के खत्म हो रही है, हाथ शून्य पड़ रहा था। व्हाट कुड आई डू, क्या मैं कर सकता था? अब मैं क्या कर सकता था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, कह रहा है कि अगर मैं कम से कम भी मूवमेंट करता, हिलता है ना, तो स्नेक मुझे क्या करता, स्ट्राइक कर देता, यानी मुझे मार देता, डंग मार देता, यानी मैं मर जाता। कह रहा है डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे, मौत जो थी ना वो मंडरा रही थी 4 इंच दूर, मेरे मुंह से 4 इंच दूर मौत लर्क कर रही थी, मंडरा रही थी। कह रहा है कि सपोज इट स्ट्रक, मानो अगर ये स्ट्रक कर देता, मार देता सांप हमको, यानी काट लेता, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सा मेडिसिन मैं लेता, यानी इनको ये भी नहीं पता था कौन सी मेडिसिन मैं लेता। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, रूम में मेडिसिन भी नहीं थी। आई वाज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, अब मैं क्या बन के रह गया था, एक गरीब, बेसहारा, बेवस और मूर्ख, और एक मूर्ख डॉक्टर बन के रह गया था। कह रहे हैं कि इसके पहले तो मैं अपने आप को बैचलर और हैंडसम पता नहीं क्या क्या कहता था, लेकिन अब मेरा ये हाल हो गया था कि मैं एकदम मूर्ख, फुलिश, आवारा तरह का एक डॉक्टर बन के रह गया था। आई फॉरगॉट ऑल माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, थोड़ी देर के लिए मैं अपने पूरे डेंजर को भूल गया और फीबली, बड़े धीरे से स्माइल किया अपने ऊपर।
अपने ऊपर इसलिए स्माइल किया कि मैं क्या क्या कल्पना कर रहा था, आज मेरा क्या दशा हो गया है, इसलिए मैंने अपने ऊपर मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, ऐसा लगा ना कि गॉड एप्रिसिएट कर रहे थे उस चीज का। कह रहा है कि अब लगा कि गॉड मेरी बात को सुन रहे थे, एप्रिसिएट कर रहे थे। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, उस स्नेक ने अपने हेड को मुड़ाया यानी मोड़ लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपने हेड को मुड़ा करके यानी सर को मोड़ करके और शीशे में देखा और अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, अपनी परछाई मतलब अपनी तस्वीर को देख रहा था। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये क्लेम तो नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये दुनिया का पहला ऐसा सांप था जो एक मिरर में अपने आप को देख रहा था, और भी देखे होंगे, बट इट वाज सर्टेन, लेकिन ये तो निश्चित था ना, दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, कि वो सांप मिरर में ही देख रहा था, मिरर में अपने आप को ही देख रहा था। वो इसके पहले कई सांप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, ये पहला था दूसरा था ये नहीं पता है, लेकिन मिरर में वो देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, जिस तरीके से मैं अपने ओन ब्यूटी का, अपने हैंडसमनेस का एडमायर करता था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ा अच्छा हूं, क्या वो भी अपनी ब्यूटी को देख रहा था क्या? वॉज इट ट्राइंग, क्या वो ट्राई कर रहा था, क्या वो जो सांप था मिरर में देख करके ट्राई कर रहा था to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? कह रहे क्या वो सांप कल्पना कर रहा था क्या, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था जैसे मैंने लिया था शीशे में देख करके, क्या वो सांप भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था क्या? किसके बारे में? एक पतली सी मुस्टेच को उगाने के बारे में, या आई शैडो होता है मेकअप के सामान होते हैं, आई शैडो के बारे में सोच रहा था, या मस्करा के बारे में, आंख में लगाने वाली कोई चीज होती है, मस्करा के बारे में सोच रहा था, या ये सोच रहा था कि मैं लगाऊंगा पहनूंगा वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन माने सिंदूर होता है, यहाँ वर्मिलियन स्पॉट का मतलब बिंदी, या बिंदी लगाने के लिए सोच रहा था अपने फोरहेड पे। कह रहे कि क्या वो सांप इस तरह की चीजों को सोच रहा था क्या, कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं ले लूं, मैं वर्मिलियन स्पॉट लगा लूं, मस्करा लगा लूं, आई शेड लगा लूं, इसके बारे में वो सोच रहा था क्या? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, क्लियर तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। व्हाट सेक्स वाज हिज स्नेक, लिंग क्या था उस सांप का, यानी वो वाज इट मेल और फीमेल, वो फीमेल था कि मेल था ये मुझे नहीं पता। आई विल नेवर नो, मैं जान भी नहीं पाऊंगा कि कोई सांप मेल और फीमेल कैसे होता है। कह रहे फॉर, क्योंकि द स्नेक अनउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माय आर्म, मेरी बाहों से खोल दिया अपने आप को उस सांप ने, यानी अपने आप को मेरी बाहों से खोल दिया, एंड स्लोली सिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे से सिदर कर गया, सरक करके मेरे लैप में आ गया, मेरे गोद में आ गया। फ्रॉम देयर, और वहां से इट क्रेप्ड ऑनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और वहां से यह टेबल पर आ गया और मुड़ा फिर एक बार मिरर की तरफ, यानी अब इस बार अच्छे से मिरर की तरफ मुड़ गया। कह रहा है परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, जिस तरीके से मैं और क्लोज जाकर के अपने आप को देखता था शीशे में, शायद ये सांप भी ना चाहता था एंजॉय करना अपने रिफ्लेक्शन का, अपनी तस्वीर का, और क्लोजर क्वार्टर जाकर के, थोड़ा और दूर जाकर के अपने रिफ्लेक्शन को देखना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं ग्रेनाइट का एक कटा हुआ इमेज नहीं था, मतलब ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, जैसे मैं पहले पत्थर का बना हुआ था, एक पत्थर का टुकड़ा बन गया था, अब मैं पत्थर का टुकड़ा बन के नहीं था, अब थोड़ा सा जान में जान मेरे आया था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश, अचानक से मैं एक आदमी बन गया मांस वाला, एंड ब्लड, और ब्लड वाला, कहने का मतलब अब मैं फिर आदमी के रूप में आ गया, ब्लड मेरे अंदर आया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी अपनी सांसों को रोक करके, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से मैं उठा, क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, चुपचाप से दरवाजे से मैं बाहर आया, इनटू द वरांडा में चला आया, दरवाजे से बाहर में वरांडा में आया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं कूद गया आंगन में, एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और इतना तेज दौड़ा जितना मेरे अंदर शक्ति था, अपने पूरे जान लगा करके, और मैं बहुत तेज वहां से दौड़ा। कह रहा कि फ्यू ईच ऑफ अस हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, somebody asked doctor is your wife very fat, अब राइटर क्या बोल रहे हैं कि हम में से सभी के सभी लोग ना फ्यू ऐसे किए, और each of us heaved a sigh of relief, हम लोग सभी लोग ना एक सांस लिए चैन का। अब मुझे लगा कि हाँ डॉक्टर थोड़ा बचा होगा, तो चैन की सांस लिए, और कह रहा है somebody asked, किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? डॉक्टर ने कहा नो, डॉक्टर ने क्या बोला? कहा गॉड willed otherwise, गॉड तो कुछ और चाहते थे, भगवान की तो कुछ और इच्छा थी, मैं कुछ और भले चाहता था। उसने क्या बोला? माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी पर्सन, मेरी जो लाइफ पार्टनर है ना वो एक पतली है, रेडी माने
बहुत ही फुर्तीली है, और विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्लिंटर, और वो गिफ्टेड है स्प्लिंटर से। स्प्रिंटर बोलते हैं धावक को, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं, दौड़ाक होते हैं। कह रहा है कि वो गिफ्टेड है ऑलरेडी, वो धावक है, एक बहुत तेज दौड़ती है। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। हम में से किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम भाग रहे थे तो क्या सांप ने तुम्हें फॉलो किया? तो डॉक्टर ने क्या बोला? बोला कि द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं तब तक भागता रहा जब तक एक फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई सिमर्ड ऑयल, मैं वहां जाकर के जल्दी से तेल वेल को लगाया अपने पूरे बॉडी में। माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और जल्दी से नहाया। मैं वहां जाकर के तेल वेल को लगाया और जल्दी से नहाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले मॉर्निंग में लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और 2-4 और दोस्तों को ले लिया, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स, अपने रूम पे जाकर के कि हम लोग मूव कर दें हमारे सामान को, यानी हम अपना सामान वहां से लेके हट जाएं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं वहां पर गया। कह रहा है कि बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, लेकिन हम जाकर वहां पर क्या पाए, हमें क्या मिला कि वहां पर 9 के बराबर चीज थी ले आने के लिए, कैरी करने के लिए, मतलब कुछ बचा नहीं था वहां पे। कह रहा है सम थीफ, कुछ चोर जो थे ना, हैड रिमूव, उन्होंने रिमूव कर दिया था मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, बहुत सारी हमारी चीजों को। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, लगभग रूम बिल्कुल क्लीन हो गया था, सब सामान चोरी हो गया था, बट नॉट रियली, लेकिन सच बताएं तो द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, वो जो चोर था ना, वो फाइनल हमारा इंसल्ट करने के लिए एक चीज छोड़ गया था। कहने का मतलब क्या है कि आपके घर में से सब कुछ कोई चुरा ले और आपका कोई सामान छोड़ दे, तो आप यही कहोगे ना कि हमारी इंसल्ट ही कर रहा है, मतलब ये सामान उसके यूज का नहीं था क्या जो वो छोड़ चुका है। कह रहा है फाइनल इंसल्ट मेरा करने के लिए उस चोर ने कुछ छोड़ दिया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, राइटर ने पूछा वो क्या था जो चोर ने छोड़ रखा था, वो चीज क्या था? डॉक्टर बताया, डॉक्टर ने कहा कि माई वेस्ट, मेरी वो गंदी बनियान थी, द डर्टी वन, जो बहुत गंदी थी, वही बनियान उसने छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, जो वो हमारा फेलो था, चोर को यहाँ फेलो कहा गया है, जो चोर था ना, उस सच में उसके पास एक सेंस था, क्लीननेस था, मतलब स्वच्छता का, वो एक साफ सुथरा आदमी था, इसलिए वो शायद छोड़ दिया था इस चीज को। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। कह रहा है कि वो जो रास्कल, रास्कल का मतलब दुष्ट, कह रहा है कि वो जो दुष्ट था वो इसे भी ले लिया होता एंड उसे यूज करता, किसके बाद? इसे वॉश करने के बाद, सोप एंड वाटर, यानी सर्फ और पानी से धुलने के बाद उसको भी यूज कर लेता, ले गया होता। फिर किसी ने क्वेश्चन किया कि डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन उसको देखा, सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा और कहा आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उस सांप को कभी नहीं देखा। इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वो एक सांप था जो अपनी ओन ब्यूटी को टेक कर रहा था, देख रहा था और मजे ले रहा था। इस कहानी को वैकुम मोहम्मद बशीर ने लिखा है और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला, यानी वी अब्दुल्ला ने जो मलयालम भाषा में इसको लिखा हुआ है वहां से ट्रांसलेट करके वैकुम मोहम्मद बशीर ने आपको दिया है इस लेसन को, तो ये इसके राइटर हैं। इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।